आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 6 आयत से पढ़ेंगे। और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग से थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तू तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप मेरी मुख से होकर बोलिए प्रभु जी, हर एक से बातचीत कीजिए। आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, हर एक के जीवन को बदले, उनके स्वभाव उनके चरित्रों को बदले और आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता। आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फल पिता है और आप बड़े हम घटे मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद प्रभु जी। आपने अपना सबकी तरह सुन दो, प्रार्थना दुआ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह सामरिया नगर से होकर जा रहा था और वहां पर एक कुआं था। वो याकूब का कुआं था, यूसुफ को दिया था। उस कुएं पे जाके वो बैठ गया और छठवें लगभग बैठा हुआ 6 घंटे हो गए। उसके बाद सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। लेकिन वो सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर हम मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई लेन देन और व्यवहार नहीं रखते हैं। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर ये सामरी स्त्री एक छोटी जात की भी है और यहूदी एक बड़ी जात कहलाती है। वो अपने आप वो कह रहे कि मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? लेकिन यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन जिसे तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझसे बातें कर रहा है और यदि तू परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर के वचनों को जानती तो ये बातें तू नहीं कहती, ये जात विवाद की बात नहीं कहती, लेकिन जिससे तू बातें कर रही और उससे तू मांगती तो वो तुम्हें जीवन का जल देता। हालेलुया। लेकिन स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशु समेत इसमें पिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि इस जल का जो पानी पिएगा वो पानी पीकर प्यासा हो सकता है, लेकिन जो मैं जल दूंगा उसको पीकर तुम अनंत काल तक प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। और यहाँ पर सामरी स्त्री पूछ रही, क्या याकूब से बड़ा है क्या? लेकिन वो उस बात को टालते हुए कहा कि जो मैं जल दूंगा वो पीकर तू कभी प्यास ही नहीं होगी, अनंत काल तक प्यास नहीं होगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है और अनंत जीवन तक हमें एक जल वो ऐसा पिलाता है कि वो हमें प्यास नहीं लगती है। वो आत्मिक बातों को बोल रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक जीवन की बातें बोल रहा है कि मैं वो जल तुम्हें देता हूँ जो तुम पीकर कभी प्यास नहीं होगे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का एक उदाहरण पानी से दे रहा है। पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें देता है। जब हमारे जीवन में आता है तो हमें किसी चीज की भूख और प्यास नहीं लगती, लेकिन हम उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसके वचनों में आगे बढ़ते हैं और उसके कार्य को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो भी हमें यही सिखाता है कि प्रभु की आराधना, प्रार्थना करे और आगे बढ़े, उसके राज्य के लिए बढ़े। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ये सामरी स्त्री बोलती है हमारा यहूदी और सामरी से कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ये जात पात किसी ने नहीं बनाया है, मनुष्य ही बनाया, ना परमेश्वर ने नहीं बनाया जात को, लेकिन किसने बनाया? मनुष्य बनाया है। और ये यदि तू परमेश्वर के वचन को जानती तो ये जात पात की बात नहीं बोलती, लेकिन तू मुझे पानी पिलाती और मुझसे मांगती तुम्हें जीवन का जल देता। तो मेरे अजीजों, आज इस समय में बहुत सारे से भाई और बहनें हैं जो जातिवाद लेके पड़े हैं और अपने जातिवाद को लेकर पड़े हैं, कोई अपनी ऊंच नीच की बात को लेकर पड़े हैं और अपने अपने प्रकार के वो चल रहे हैं। मसीह में होते हुए भी कहीं न जात पात की बातें ले रहे हैं। अरे
परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, लेकिन वो एक मेल मिलाप के लिए आया है। यीशु मसीह पसंद दे रहा है कि मैं मेल मिलाप कराने के लिए आया हूँ, कोई जातिवाद बांटने के लिए नहीं आया हूँ। तो मेरे अजीजों, हमें जातिवाद नहीं बांटना है, ऊंच नीच को नहीं देखना है, परमेश्वर के देह को देखना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो देह तुम्हारे सामने खड़ी है, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य का जो देह हमारे सामने खड़ा होता है, वो प्रभु यीशु का मंदिर है। और जो कि उसका अपमान करता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी कहता है मैं उससे मैं अपमान करता हूँ। लेकिन जो कोई आदर सम्मान करता है, चाहे छोटी चाहे बड़ी जात की जो भी हो, अगर हम उनको सम्मान देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें एक दिन स्वर्ग राज में सम्मान देगा। तो मेरे अजीजों, हमें यह सीखने को यहाँ में मिलता है कि हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हमें यह मिलता है कि हमें जीवन का जल यीशु मसीह देगा, जो कोई पी लेता है उससे प्यासा कभी नहीं होगा। तो आज आपके जीवन में एक पवित्र आत्मा आएगा और आपको जीवन का जल देगा और आप कभी प्यासे और भूखे नहीं रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा रे बे सेखे रे न रबा समदो रिखा मला शाखोरेला से रिबो रांदा नीबो शाखा मोलो। पिता, आज तेरी आत्मा अच्छा है पिता, हर एक से बातें करे। आज इनके जीवन में पिता तेरा जीवन का जल चाहे, ये कभी भूखे ना प्यासे न रहे, लेकिन पिता तृप्त होकर तेरी महिमा तेरी आराधना करे, तेरी प्रार्थना करे, तेरे डर तेरे भय में चले, तेरा आज्ञाकारी बनकर चले। मेरे पिता, जैसे आपने कहा कि यदि तू परमेश्वर के वचन को जानती, उसके व्यवहार को यदि जानती, तो वो तू इसी जातिवाद नहीं करती। लेकिन तू परमेश्वर से तो अनजान है, इसलिए बहुत सारे लोग पिता आज अनजान है। प्रभु जी तेरे वचन से, तेरे प्रेम से, उन समय उनके लिए मैं प्रार्थना करता कि वो आशीष पाए, ब्लेसिंग पाए, वो तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता, हरि को तेरे हाथ में सुनता, आपने सुनता प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।